This is my under training ficus bonsai, and today in the workshop I am going to show you how to create beautiful nebari by air layering. तो दोस्तों यहाँ पे हम एयर लेयरिंग से नेबारी कैसे क्रिएट की जाए उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रूट्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये जो रूट्स हैं ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे जैसा कि हम एयर लेयरिंग करते समय करते हैं और मॉस बांधेंगे। As you can see friends, this bonsai doesn't have a very good nebari, so I am going to create nebari by air layering method. I am going to create a cut here at the base of the trunk, then I will tie moss on the cut. It is advised to mark the area where you want to remove the bark. Now you need a grafting knife or a sharp paper cutter. The cut should not be deep. दोस्तों जो कट है वो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने दो कट्स लगाए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब हम एक वर्टिकल कट लगाएंगे। अगर आप पहली बार एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो आप सेफ्टी ग्लव्स ज़रूर पहनें, क्योंकि ये जो पेपर कटर होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं। ध्यान रहे जो ऊपर वाला कट है वो बिल्कुल क्लीन और शार्प होना चाहिए, क्योंकि यहीं से रूट्स ग्रो होगी। You can see I have created a nice cut over here, and now I am going to apply sphagnum moss on the cut. दोस्तों यहाँ पर हमने जो कट क्रिएट किया है वो बिल्कुल क्लीन है, नीचे से आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे स्फैग्नम मॉस को बांधने वाले हैं। स्फैग्नम मॉस कुछ इस तरह का होता है और ये रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मटेरियल होता है। मॉस को बांधने से पहले अच्छी तरीके से पानी में भिगो दें और उसके बाद आप इसे बांधें। यहाँ पे जो मॉस है इसे हमने ऑलरेडी पानी में भिगोया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो रूट्स के अंदर गैप्स थे वहाँ पर भी मॉस को फिल कर दिया है, ताकि जो नई रूट्स निकले वे सीधी सॉइल तक आराम से पहुँच सके। अब हम इसे पॉलीथीन से कवर कर देंगे, जिससे कि रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। एयर लेयरिंग करने का सबसे सही समय बरसात के अंदर होता है, तो आप बरसात में एयर लेयरिंग करें। जो नई रूट्स आएगी उनसे आपकी नेबारी का क्रिएशन होगा। That's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, goodbye.